पलक। तो बोले भगवान कितने में मिलते हैं? तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाओ, तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। कल किसी ने दिखाया कि 7.5 शनीचर है इसलिए लोहे का छल्ला पहने। हमने कहा भैया ये घोड़े की नाल का लोहे का छल्ला शनीचर से नहीं बचा सकता। बोले नहीं, बड़ी इसकी आनी है। हम कहा बड़ी आनी है कृष्ण नाम की, राधा नाम की। और एकदम आवेश आया। हम कहा विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े वोड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर तोड़ के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है। वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ हो जाएगी। तो उत्तर कहां से आवे? प्रश्न ही नहीं है ना। अब हमें कुछ पाना नहीं है और कुछ जानना नहीं है। साध्यम राधा साधनम यस्य राधा। हमारे कोई प्रश्न ही नहीं बच्चा, हमारे कोई प्रश्न ही नहीं। जो पुरुष एक श्लोक याद कर ले भागवत का, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सामने आपके चाहे जितना भयानक क्लेश टिकेगा नहीं। श्री कृष्ण का वाग्मय स्वरूप, महामंत्र स्वरूप श्रीमद् भागवत। कोई भय आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। आप उच्चारण करके तो देखिए, आप रट करके तो देखिए। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति, तुम्हें याद होना चाहिए ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों? कोई न कोई बहुत मंगल विधान मेरे इष्ट ने भेजा परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा, चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए। हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना। चयन किया इष्ट ने, किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं? अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, 2 कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है, लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है। व्याकुलता तो थोड़ी समझ में आवे जब अपना किसी से प्यार हुआ हो और वो बहुत दूर हो। अगर किसी ने प्यार किया हो
और उसका प्रेमी दूर हो और मतलब उसके बिना जिया न जा रहा हो, फिर उससे पूछो, उसको कुछ अच्छा नहीं, उसको एक बार लगता है एक बार मिला दो बस, एक बार। यार तुमने देखा था क्या? हमने देखा था। तो आप कैसे कपड़े पहने? उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसे पानी अच्छा नहीं लगता, उसको अपना श्रृंगार करना अच्छा नहीं लगता, उसको किसी मित्र से बात करना नहीं अच्छा, उसको उससे बात करना अच्छा लगेगा जो उसके पड़ोस में रह रहा है। जैसे बमन को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे भोगों की तरफ भजन करने वालों का मन नहीं जाता। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। अभी भजन नहीं वो हो रहा है जो होना चाहिए। डट के भजन करो, वासनाएं भस्म हो। फिर देखो संसार के भोग रखे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पास बने रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी वासना भस्म नहीं हुई। देखो लकड़ी पेड़ से हटाकर जब उसे कुछ दिन सुखाई जाती है और फिर आग में डाली जाती है तो सहज में जल जाती है। ऐसे विषयों से मन को हटाकर वैरागी बनाओ। कुछ दिन विषय मत दो, उसे सूखने दो और फिर नाम जप की आग लगा, अपने आप जल जाएगा। छाती की बात कहते हैं, इसी नाम के बल से हर प्रश्न का उत्तर है। इसी के नाम के बल से दोनों किडनी फेल है और दहाड़ रहा हूं। हम भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को मानते और उसी पे जीवित हैं, उसी से हम दहाड़ रहे हैं, उसी के बल हम हैं। हम केवल ऐसे केवल खाई हुई बात कर रहे हैं, केवल प्रवचन की बात नहीं कर रहे। और तुम्हें आंखें हो तो खोलकर देख लो, लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है केवल राधा नाम। कोई जादू टोना जंतुर मंतुर राख कुछ नहीं, धज्जियां उड़ा दिए, किसी भी तरह का नौटंकी नाटक नहीं। हनुमान जी महाराज रावण आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को देखो, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। अचानक एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं। चिंता नहीं करनी, नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। और सहना सीखो, गर्मी सर्दी बरसात भूख प्यास काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। जो सहन कर गया वो महात्मा हो गया, जो टूट गया वो विषयी हो गया। यही खेल चल रहा है। जो सह गया, व्यथित नहीं हुआ, मन की पीड़ा से हारा नहीं, सुख दुख में समान भाव रखा, वो अव्यय पद का अधिकारी परम पद का अधिकारी हो जाता है। सावधान होकर के इस बिजली को बचाइए, ऊर्जा शक्ति को बचाइए। आप जो बहुत प्रपंच देख करके, प्रपंच सुन करके, गंदी बातें चिंतन करके, गंदी चेष्टाएं करके आप अपनी आध्यात्मिक बिजली को, आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाते। आप अपने भजन पावर को बचाइए, बचाइए, बढ़ाइए। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें? नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला। और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। तृष्णा, भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। वो चाहे किसी भी इंद्री का विषय हो।
कोई भी भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। सुनो इसे, मनन करो इसे, उतारो। जब तुम्हारे अंदर मांग हो तो देखो तृष्णा की मांग तो नहीं है ये। कभी भी जीवन में कभी भी जो भोगे हो उसके संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। उन्हीं को भस्म करने के लिए तो परमार्थ के पथिक बने हो कि उपासक इस तृष्णा रूपी डाइन से बच जाए। ये कभी आघाती नहीं, भोगते रहो, भोग। एक ही भोग नहीं, जो भी भोग इंद्रियों के हैं उनको पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा तो फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। जब 13 वर्ष की अवस्था है और घर से निकले थे, कोई साथी नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, और आज इतना जीवन हो गया इसी यार के सहारे हुआ। इसी यार, ना 1 रुपया कभी था, न रहा है, न रहेगा। प्रेमानंद का 1 रुपया नहीं, प्रेमानंद की एक वस्तु नहीं, ना रहा ना रहेगा। हाँ, प्रेमानंद की सब वस्तुएं हैं, ना होते हुए भी पूरा विश्व मेरा। क्यों? प्रेमानंद भगवान का है। मोबाइल में गलत दृश्य देखने वाले कैसे संभल सकते हैं? जब मछली की क्रीड़ा देखकर एक महात्मा 50 ब्याह करता है तो तुम मनुष्य की क्रीड़ा देखोगे, सर्च करके गंदी गंदी बातें देखोगे, इधर उधर की नाटक नौटंकी देखोगे, तुम भजन करोगे। ये बहुत बड़ी कलयुग की कुचाल है मोबाइल। अगर इससे काम ले पावे तो अपने बस जो महापुरुषों के वचन सुन लो या जो अत्यंत आवश्यक कार्य कर लो, नहीं तो स्विच ऑफ करके रख दो। अगर बार बार उसको देखना और किसका मैसेज और सब, तो फिर वो आकर्षण चित्त में ऐसा बैठेगा कि एकांत में गंदी बातें देखने लगोगे। मतलब अगर मोबाइल से सही प्रयोग ना हुआ तो मोबाइल ही काफी है साधक को भ्रष्ट करने के लिए, नष्ट करने के लिए। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया तो साथ। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। विरक्त उपासक को माताओं बहनों से आंख मिलाकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। उनके मुख की तरफ, उनके चरणों की तरफ देखो, चाहे बच्ची हो, चाहे यौवन अवस्था, चाहे वृद्धावस्था की हो। विरक्त साधक को कभी एकांत में माताओं बहनों से संभाषण नहीं करना चाहिए, बीच में किसी को डाल। और दूसरा साधक को खड़ा हो नहीं, बाहर निकलो, बाहर। अगर बात ही करनी तो मैदान में करो खड़े होकर के। और क्या बात करनी है? हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले, हमें क्या बात करनी? बहुत सावधान रहना चाहिए कि किस्मत और मेहनत दोनों जब साथ ना दे तो क्या करना चाहिए? भगवान का भरोसा लो। अच्छा, किस्मत किसे कहते हैं पहले तो हमें समझना चाहिए। किस्मत किसे कहते हैं? जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं शुभ अशुभ, उन्हीं का परिणाम किस्मत बनता है आगे। और कर्म जो हम नवीन कर्म नहीं, तो नवीन कर्म जो हमारा होता है वो पूर्व प्रारब्ध से प्रभावित होता है। जैसे आपने व्यापार किया, आपको सफलता नहीं, पूरा सच्चा प्रयास किया, लेकिन पूर्व का जो कर्म है वो आपको बाधा होता है। जो पाप है वो आप, अगर आपका व्यापार सफल हो गया तो आप सुख भोगोगे ना, वो नहीं सुख भोगेंगे। कौन? आपका कर्म। ये नवीन कर्म पर पूर्व का आपका प्रबल प्रारब्ध बुरा वो चढ़ा बैठा हुआ। अब एक कर्म ऐसा नवीन हो जो प्रारब्ध को रौंद दे, वो है राधा राधा। मछली जो है वो केवल चारा देखती है और लपक के पकड़ लेती है, कांटा उसमें होता है और कांटे में फंस के अपनी जान गंवा देती है। चारे के लोभ में
उसको कांटा नहीं दिखाई देता, वो कांटा सर्वनाश कर देगा, वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आखिरी परिणाम विनाश ही होगा। लिख लो, अधर्म के द्वारा किए हुए कार्यों का परिणाम विनाश होता है, और धर्म के द्वारा किए हुए कार्य वर्तमान में दुखद हो सकते हैं, लेकिन परिणाम में वो सुख प्रदान करने वाले होते हैं। तुम इंद्रियों को संयम में रखना, बड़े से बड़े क्लेश को सह जाना, उस समय विचलित होकर कोई उसके अनुसार कार्य मत कर देना, तो तुम देखना तुम्हें ऐसी संपत्ति मिलेगी जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। हम लोग बाहरी संपत्ति को संपत्ति समझते हैं। कितना आनंद होता है जब कोई गाली देता, अपमान करता है, आपका हृदय शांत रहता है, तो आपको खुद लगेगा कि कितनी कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, हमें प्रभु ने कैसी सामर्थ्य दी है, उनकी कृपा से हृदय शीतल हो रहा है। इधर उधर नहीं, साधारण जीवन नहीं, असाधारण जीवन व्यतीत करो। आसनों पे बैठे, एक ही कमरे में अपने आप को बंद किए हुए हैं, सत्संग सुना, वाणी पाठ, सीधे कमरे में बंद, मन को मार दो, मिटा दो। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, सच्ची कहते हैं, ऐसा लगता है ऐसा कोई स्थान हो जहाँ कोई हमारे पास आए ना, हम किसी से मिले ना, देखे ना, सुने ना, चुपचाप आनंद में डूब। ऐसे साधक की स्थिति होती, साधक की मांग होती, कोई हमें देखे ना। विविक्त देश सेवित्वम अर्किर जन संसदी, भीड़ भाड़ देखना, सुनना, बोलना बिल्कुल अरुचि हो जाती है। बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही हमारा मन हमको जब जलाएगा तो हमें उसे सहना होगा। हमें उसको शांत करने के लिए कोई विषय सेवन, विषय क्रिया, विषय संग नहीं करना है। बस आप निहाल हो जाओगे। ये तीन बातें एक तरफ और एक बात एक तरफ, हर समय नाम चलाते रहो। देखो अपने लोग कितने असावधान हैं। हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध। कैसे हम कलयुग के प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे? कलयुग का प्रवाह है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, बहा देता है इसमें। बोलो हमारे यहाँ लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग? क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। एक एक बात अच्छे से समझ लो। मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देंगी। जब तक आप पापाचरण करेंगे तो बिना किसी भय के भी आपको भय लगता रहेगा। ध्यान रखना, हृदयों में देख लेना। अगर भय लग रहा है आपको, अव्यक्त भय, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, आपका मन मलिन है और आपने पापाचरण किए हैं, वो आपको भयभीत करते रहेंगे। जो भगवत शरणागत निर्मल हृदय वाला होता है, उसके अंदर निर्भयता आती, निर्भय, निश्चिंत, निःशोक। मेरे माता जी ने तपस्या की तो सियाराम जी, अनुष्ठान करना पड़ेगा। केवल तुम्हारे मांगने से नहीं मिल जाएगा। दुकान में जाके मांगोगे मिल जाएगा क्या?
एक बार कमर कस लो, चाहे जगत की सेवा करो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, तुम्हारी स्मृति प्रभु में लगी हो। स्मृति के बिना हम जीवन का कोई महत्व नहीं समझते। स्मृति विहीन जीवन सब व्यर्थ। इसीलिए उन परमहंसों के चरणों में स्वयं भगवान चरण रज लेने के लिए पीछे डोलते हैं, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। ना कोई प्रतिज्ञा, ना कोई चाह, ना कोई इच्छा, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, निरपेक्षम मननशील, द्वंद्व विमुक्ता, जो शांत हैं, जो किसी से वैर नहीं रखते, भगवदाकार वृत्ति, उसी मार्ग के आप पथिक हैं। विनय है, संयम से रहो, सावधान रहो। ये हत्या ऐसी नहीं कि तुम्हारे दान पुण्य से क्षमा हो जाएगी। ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है। आप लोग अज्ञान के कारण इसको ध्यान नहीं देते, इसे खिलवाड़ समझते हो। कितना ज्ञान है। बेटी ही माँ है, बेटी ही बहन है, बेटी ही पत्नी बनती है, बेटी ही किसी के जीवन को धारण करने वाली बनती है। और आपने गर्भ में देख लिया बेटी है, तुम स्वयं माँ होकर उसका साथ दे रहे हो, उसका नष्ट करने के लिए। हमारी तो बात ही समझ में नहीं आती, क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर पुरुष का इतना महत्व है तो बेटियां ना हो तो तुम्हारी कौन सी गति होगी, सोचो जरा। जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, तुम पुरुष किस काम के रह जाओगे। साधक समाज में तो ठीक से ही रहेगा, पर एकांत उसका दूषित ना होने पाए, विशेष ध्यान की बात है। आप जो अपनी कुटिया में अकेले हैं, उस समय आपको विशेष सावधान रखना है, क्योंकि एकांत में मन इंद्रियों के सहित उपासना से विलग आचरण करने के लिए वो पूरा बल लगाता है। इसलिए सावधान। जैसे ये भागवतिक समय कट रहा, ठीक है, पर जब आप अपनी कुटिया में एकांत हैं, उस समय प्रमाद स्थिति नहीं, मनोरंजन नहीं, वार्ता नहीं। लेटे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए, बैठे हैं तो मनोवृत्ति को प्रभु में लगाए। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई है? मनुष्य अपने पसंद की बात, अपने पसंद के कार्य करता है। भक्त भगवान की पसंद के लिए, मेरे प्रभु को क्या, श्री कृष्ण अनुकूल लेना, प्रतिकूल से विसर्जनम। यदि प्रतिकूल अपनी पसंद, मेरा मन नहीं है, मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। मेरा मन नहीं, मेरे मालिक का मन है, ऐसा करो तो आपके बन की हो। प्रभु यदि मेरा मन कहे स्वर्ग भेज देना तो नरक जरूर भेज देना, मेरे मन की कभी मत करना नाथ। भक्त वही है, मेरे मन की, आपके मन की, आप जैसा चाहो। अरे कितना मस्ती का मार्ग है, बोझा लिए हो अपने कल्याण का, अपने ये बोझा लिए हो। कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है, प्राण आसक्त है शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां में जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरि नाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए, जो बोझा था चला गया,
उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। एक 92-95 वर्ष के ब्राह्मण साधन करते हुए वयोवृद्ध थे, उनसे एकांत में मिले। उनका बाबा शरीर काम नहीं करता, निराश हो गए। उनका मतलब अवस्था से संभलने वाली बात नहीं है, ये भजन से संभलने वाली बात है, साधन से संभलने वाली बात। तो ये कभी अगर कोई सोचे कि अवस्था आगे आएगी और आप ठीक हो जाओगे तो बेकार की बात है। मतलब 85 और 90 वर्ष की अवस्था में भी वो अपने साधन विहीन आचरण करते हुए पाए गए। यही अवस्थाएं हैं, नवयुवक अवस्था। इसी पर विजय प्राप्त करो, नींद आदि पर, भोजन पर, नींद पर। जानबूझकर 1-2 दिन भोजन छोड़कर भजन पड़े नहीं रहना। कोई जान न पावे कि आप भोजन नहीं किए। पूरी दिनचर्या जीव कितने होनी चाहिए। जिद्दी स्वभाव, परमार्थ के पथिक का जिद्दी स्वभाव, आराम त्यागी स्वभाव। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। हाथ में माला है या काम कर टहल रहे हैं, जब नींद आ रही टहल रहे हैं। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। पछताना पड़ेगा बाद में। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा। ये सूर्य किसके बल से तेजवान है, ये वायु किसके बल से चलती है, किसके बल से पृथ्वी। आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा, चींटी की तरह पिस जाओगे। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। महाराज जी, मंत्र जब करते समय जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उसे? जाने दो, कहां भाग जाए, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा राधा राधा, तो राधा में लगेगा। जो निरंतर नाम जपना स्वीकार कर लिया वही इस माया चक्र से मुक्त हो जाता है। नहीं तो बिना पानी के डूब के मर गए। माया ने बिना पानी के डुबा के मार दिया। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ, बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं। जकड़ दिया जाता, आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहाँ बहुत दंड दिया जाता है। ना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है न केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है। और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। और जिसे भगवान का भरोसा है वो आनंद।